वेलकम बैक। तो भाई चाइना की कमर तोड़ने डीआरडीओ का ब्रह्मास्त्र एलएसी पहुंचा। अरे वाह, इंडियन आर्मी में हुआ शामिल। वाह, कर दिया शामिल इंडियन आर्मी में ही। अब उनको पता चलेगा कि हाउ सीरियस वी आर। और अब तुम जरा ध्यान से कोई भी अब एक्शन करोगे, उसका तुम्हें जो रिएक्शन मिलेगा ना, उसको सोच के करना। अब जो भी तुम सोच रहे हो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने हिंट दे दिया उनको, अगर उनको समझ आ जाए तो वेरी गुड, ठीक है ना। पीछे हो जाए, शांति से रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये चाइना के हैं, ऑक्सीजन हमारे हैं कि चाइना के हैं? वन मैन, क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये क्या करता है? तबीयत खराब हो गई इसीलिए। तो उसमें हवा क्यों डाली है? ये तो हमारे लग रहे हाई हैं। एल्टीट्यूड के इलाके में जब जवानों को दिक्कत होती है, वो वहां पर फंस जाता है और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से उसको परेशानियां होती हैं। तो आईटीबीपी आजकल इस तरीके का हापो बैग का इस्तेमाल करता है, जिसे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा बैग बोलते हैं। इसकी खासियत यह है कि 17,000 से 18,000 की फीट की ऊंचाई पर जिस तरीके से जवान वहां पर रहता है और उसको ऑक्सीजन की कमी वहां पर महसूस होती है, लेकिन जैसे ही इस बैग के अंदर जवान को लाया जाता है, वो महसूस करने लगता है 6,000 फीट की ऊंचाई के बराबर। यानी कि उस जवान को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ अभी जो जवान रेस्क्यू करके लाया गया था, उसके बारे में बताते हैं कि ऑक्सीजन लेवल जो है उसका जो 85 के आसपास था, वो अभी यहाँ पर 95 हो गया है। यानी कि इस बैग के अंदर आते ही उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। तो इस तरीके के हाई टेक्निक बैग इस्तेमाल इस वक्त लाइन ऑफ बहुत ही एक्चुअल अच्छा कंट्रोल था। पर आईटीबीपी की तरफ से किया जाता है और इसका स्ट्रेचर मकसद ये टाइप ही है बस। कि जवानों को किसी भी तरीके की दिक्कत वाह। ना हो। यहाँ पर हमारे साथ इस पूरी तकनीक को जो इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर मौजूद हैं, और कैसे जवानों को रेस्क्यू किया जाता है। हमने पहली नरेश बार कुमार देख रही रेड्डी है। जी हमारे साथ हैं। सर, ये कैसे काम करता है और इसकी खासियत क्या है? कमाल है। सो ये है कि एक वन मैन हैपो चैम्बर बोलता है, या गैमो बैग बोलता है, या हाइपर बैरिक चैम्बर बोलता है। ये बैग डीआरडीओ ने डेवलप किया है और उसको डेवल के दौरान डिजाइन करके रक्षा पॉली वाले ने इनको मैन्युफैक्चर किया है। ये आईटीबीपी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फॉर द लास्ट 10 years। हम इसको हाई एल्टीट्यूड में, जो आदमी हाई एल्टीट्यूड की बीमारी के कारण जो होता है कि हैपो मतलब हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, एएमएस का मतलब एक्यूट माउंटेन सिकनेस, या हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा, जिसकी वजह से हैपो में क्या होता है कि लंग्स में पानी भरता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण। और हैको में क्या होता है कि ब्रेन में स्वेलिंग के कारण सर दर्द, उल्टी और मिर्गी आने के My चांसेस God. होता है। उस केसेस में इस हम पहले वाला जो मेन ट्रीटमेंट होता है डिसेंट करना है पेशेंट को लो एल्टीट्यूड में। बट हाई एल्टीट्यूड एरियाज में मेन चैलेंज है कि रास्ता का प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। सो हर टाइम हम इसको इवैक्यूएट करने में सफल नहीं हो सकता है। सो इसलिए इस बैग के अंदर डालने से क्या होगा कि इसके अंदर जो प्रेशर बनता है वो एक सिमुलेट करेगा कि आदमी को हाई एल्टीट्यूड एरिया से 6,000 लेकर लो एल्टीट्यूड लगभग 6,000 से 6,000 से 8,000 फीट तक लेके जाएगा। और उसमें है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा और उसके अंदर पेशेंट का सिम्टम्स इंप्रूव होगा और सैचुरेशन भी बढ़ता रहेगा। देश में जो लोग अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, वो हमेशा से इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि जवान जो सीमा पर मौजूद है उसको दिक्कतें होती हैं, लेकिन अब उसको इस तरीके की परेशानियां नहीं होंगी। आपने जैसे बताया कि हापो बैग और बहुत सारे उनको हापो व्यवस्थाएं बैग दी है। जाएं। हाँ, इसमें है कि हैपो बैग जो है कि इसके बारे में इवन ट्रैवलर्स भी जो टूरिस्ट है जो जाता है कि हाँ, high सिलेंडर altitude भी जो अंदर ही डाला mountaineers जो पे ये भी यूज करता है। इसका आर्मी इंडियन डिफेंस में भी है जो एल्टीट्यूड में पोस्टेड है, उन लोगों के पास भी ये है। बट इसमें मेन है कि ये लाइफ सेविंग है। दिस इज ए लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। आपको अगर स्नोफॉल हुआ है या रास्ता गिर गया, उसमें पेशेंट को इवैक्यूएट करना बहुत मुश्किल की काम है क्योंकि हेली भी लैंड नहीं कर पाएगा। उस समय क्या है कि यू कैन कीप द पेशेंट
इनसाइड द चैम्बर। फिर रखने से क्या होगा कि पेशेंट को बहुत सिम्टोमेटिकली इम्प्रूव होके बहुत अच्छा सा इसका उसी जगह पे हमने ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये कितनी देर तक यूज इसमें होगा? पेशेंट को रखा जा सकता है? और मैं भी ये पूछा। इसमें हर बीमारी के लिए अलग अलग टाइम दिया हुआ है, बट मिनिमम 1 आवर हम रखते हैं। और 1 आवर के बाद 1 आवर के बाद पेशेंट से पूछेंगे कि अगर आप यूरिनेट करना है या कुछ खाना खाना है, ये चीज पूछेंगे। अगर वो पेशेंट बोलता है कि यूरिनेट करना है, फिर वो 10-15 मिनट के निकालेंगे और फिर इसके बाद दोबारा उसके अंदर डाल सकता है एवरी 1 आवर के। बिल्कुल। तो देश में जो लोग डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, उनको ये समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा कि इस हापो बैग का इस्तेमाल जवान इस वक्त कर रहे हैं, और जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में जवान तैनात हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। वजह ये कि इस हापो बैग के अंदर जैसे ही उनको लाया जाता है, उनकी सीमा जो होती है, जो ऑक्सीजन का लेवल उनका कम रहता है, वो सीधे बढ़ जाता है 1 घंटे के अंदर। और उस दौरान हेलीकॉप्टर और दूसरी सुविधाएं दे करके उस जवान को निचले स्तर पर ले जाया जाता है। तो इस तरीके की तकनीक आईटीबीपी आजकल इस्तेमाल करती है, और मकसद है कि जवानों की रक्षा करना, क्योंकि भारत चीन सरहद की निगहबानी करने वाले ये वो जवान हैं जो किसी भी दुश्मन को भारत के अंदर नहीं आने देते हैं। इसलिए सरकार और देश उनकी रक्षा के लिए इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। लद्दाख से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ। यार कमाल की चीज़ है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मुझे पहले लगा शायद चाइना का दिखा रहे हैं कि उनका, क्योंकि न्यूज़ में आता है ना कि उनको तो हाई ऑल्टीट्यूड से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मुझे लगा शायद उसका कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, फिर आगे जो ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं वो दिखाएंगे। पर ये वही दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इज एक्टिंग लाइक अ ब्रह्मास्त्र फॉर LAC, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स, अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास अब एक ऐसी चीज़ है जो DRDO ने बनाई है कि आप वहीं पे उनको जो है ठीक कर सकते हो, कि इसके अंदर डाल दो। और कितना आसान सा है, स्ट्रेचर टाइप है, और उसको स्ट्रेचर को लेके जा रहे हो, उसके ऊपर लिटा दो, और उसके बाद उसको उनके अंदर, अच्छा मुझे वो जब वो पंप कर रहे थे तो उससे क्या ऑक्सीजन अंदर जा रही थी, तो वो बाहर से अंदर जाती है कि उसके लिए भी कोई सिलेंडर या कोई चीज़ है कि वो खत्म हो जाए, जैसे कई होते हैं ना कि खत्म हो जाए। प्रेशर बना रहे हैं, उस प्रेशर से थोड़ा एयर के जो भी प्रेशर बन रहा है उससे मेरे ख्याल से ऑल्टीट्यूड लगता है कि कम हो गया। क्या कमाल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत रेयरफाइड एयर होती है। यहाँ पे थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा तो 6000 में लगेगा कि आप इंसान को, 6000 ऊंची की जगह नीचे आ फीट पे 6000 to 8000 फीट पे लगेगा। और साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर तो अंदर ही था, और वो ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहा है। तो ये ठीक है, पेशेंट जैसे कह रहे हैं पेशेंट ऑक्सीजन को ब्रीथ कर रहा है तो वो ठीक हो गया। ऊपर से प्रेशराइज एनवायरनमेंट दे दिया जिससे उसे लगे ना कि बहुत ही रेयर जगह पे हूँ, तो बहुत ही अच्छा किया है। और कह रहे हैं आफ्टर एवरी 1 आवर के बाद पेशेंट से पूछा जाएगा कि अगर आपने कोई रेस्ट रूम जाना है तो खाना है तो ये कर लो, उसके वापस वहीं पर ही कुछ समय रखेंगे जब तक वो मतलब पेशेंट बोलेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो जवान को तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि आप अगर इतने हाई ऑल्टीट्यूड में हैं वहाँ पे नीचे कैसे जा सकते हैं, वो तो पूरा मतलब चढ़ के आए हैं, इतने समय लग गया आपको, धीरे धीरे चढ़ के वहाँ तक पहुँचे हैं। अब 1 मिनट में नीचे कैसे लेके जाएंगे, वो तो इंसान ऑलरेडी मतलब ऑक्सीजन कमी है, वो तो पूरा फेंट हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, फेंट हो जाते हैं आपको पहले पूरी जो भी डिसओरिएंटेशन हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, इट्स वेरी कमाल की चीज़ है, मैं तो देख के हैरान हो गई हूँ। इसको सीक्रेटिव रखना चाहिए था, पता चले चाइना भी अब उसको वैसी बनाने की कोशिश करे। पर देख लो क्या क्या कमाल की चीज़ें बन रही हैं यार, और देखिए बड़ी खुशी हो रही है कि अपनी इंडियन आर्मी के लिए, उनके कंफर्ट्स के लिए ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं। DRDO इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।